Dear students, readers and viewers of this channel, एस प्रसाद फंडामेंटल मैथ्स। आज मैं आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ये 5 नंबर का फंक्शन बता रहे हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस बी होल टू द पावर n। इसका nth डेरिवेटिव निकालनी है। ये nth डेरिवेटिव इसकी निकालनी है। तो कैसे निकलेगा? तो देखिए, हियर यहाँ पहले y1 निकालिए, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी, इसको आप लिख सकते हैं इतना, x प्लस बी होल टू द पावर -1, इतना ये माइनस m। तो यहाँ y1 इज इक्वल टू हो जाएगा, y1 का वैल्यू निकालिए, -a इंटू m इंटू ax प्लस b होल टू द पावर, यहाँ -m-1 हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट करके इस प्रकार से लिखते हैं, -1 टू द पावर 1 a इंटू m और इंटू ax प्लस b होल टू द पावर -m+1। ये एडजस्टेबल फॉर्म में लिख दिया गया। y2 इज इक्वल टू यदि हम निकालें तो y2 इज इक्वल टू होगा -1 टू द पावर, अब यहाँ -1 टू द पावर यहाँ 2 हो जाएगा और ये a स्क्वायर हो जाएगा और m इंटू m+1 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। और यहाँ पर x प्लस b इसकी पावर m+1 और -1 हो जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 इंटू a स्क्वायर इंटू m इंटू m+1 और यहाँ x प्लस b इसकी पावर हो जाएगी -m+2, इतना हो जाएगा। अब 2 स्टेप डिफरेंशिएट करने के बाद आप केस को जनरलाइज कर सकते हैं। 2 ही स्टेप के बाद केस को आप जनरलाइज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर yn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस तरह से यदि हम निकालते जाएं तो yn की वैल्यू
आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। देखिए yn इज इक्वल टू, yn की वैल्यू हो जाएगी, 2 बार डिफ्रेंशिएट किए हैं तो -1 का पावर 2 आया है, तो ये -1 का पावर यहाँ पर n हो जाएगा, n हो जाएगा। और यहाँ पर a टू द पावर n हो जाएगा, और यहाँ पर m इंटू m प्लस 1, 2 बार में यहाँ 1 हुआ है, 2 बार में यहाँ 1 हुआ है, तो n बार यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n बार डिफ्रेंशिएट करने पर यहाँ आना चाहिए m प्लस n माइनस 1, इतना आना चाहिए, n माइनस 1 इतना आना चाहिए। और m का पावर 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पर यहाँ 2 आया है, तो यहाँ x प्लस b का पावर हो जाएगा x प्लस b, इसका पावर हो जाएगा माइनस m प्लस n, इतना हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। देखिए देखिए अब इस रिजल्ट को आप इतना लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज yn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, ए रहेगा, और a टू द पावर n भी रहेगा, a टू द पावर n रहेगा ये। और इसको आप कंटिन्यूएशन में लिखिए, अर्थात m इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 2, ये बढ़ता जा रहा है फैक्टर, ये देख रहे हैं, ये फैक्टर बढ़ता जा रहा है। अब टू ए कहां तक गया, तो ये जा रहा है m प्लस n माइनस 1 तक ये जा रहा है। और तो इससे बेटर ये था कि पहले हम इससे मल्टीप्लाई कर दें, इससे 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू m माइनस 1 तक मल्टीप्लाई कर दें, m माइनस 1 इसे मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दें 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू m माइनस 1 तक, इतना से डिवाइड कर दिया और उतना ही से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ हो गया ax प्लस b होल टू द पावर माइनस m प्लस n, ये हो गया। अब देखें
तो आप ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर क्या लिखा जा सकता है, थोड़ा सा और नीचे लिखना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर n इंटू a टू द पावर n, और ऊपर हो गया फैक्टोरियल m प्लस n माइनस, ये हो गया फैक्टोरियल m प्लस n माइनस 1, इतना हो गया, और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल m माइनस 1 हो गया, और इनटू x प्लस b होल टू द पावर माइनस m प्लस n हो गया। यही इसका nth डेरिवेटिव हो गया। तो nth डेरिवेटिव y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस बी होल टू द पावर m का डेरिवेटिव ये हुआ। इसी तरह से आप 6 नंबर में आप निकाल सकते हैं। देखिए, देखिए 6 नंबर में ये निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन बी एक्स प्लस सी या एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। here y1 इज इक्वल टू, y1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए a टाइम्स साइन का यहाँ cos x प्लस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। यही डेरिवेटिव पहला डेरिवेटिव हो गया। तो इसको आप इस प्रकार से बदल करके आप लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू a इंटू साइन, एक्स प्लस बी और प्लस पाई बाई 2, इतना आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो बाई 2 इज इक्वल टू, तो अब बाई 2 देखिए इतना हो जाएगा, बाई 2 इज इक्वल टू वैसे ही निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए साइन एक्स प्लस बी और यहाँ पाई बाई 2 जो ऐड हुआ है एक बार डिफरेंशिएट करने से, तो यहाँ ऐड हो जाएगा 2 पाई बाई 2। अब आप इसको इतने में जनरलाइज कर सकते हैं, तो जनरलाइजेशन हो जाएगा, दिस इंप्लाइज वाई एन इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए वाई एन इज इक्वल टू इतना आ जाएगा, वाई एन इज इक्वल टू ए साइन, सॉरी यहाँ पर एक बात, यहाँ पर ए का डिफरेंशिएशन आएगा, यहाँ पावर 2 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए वाई एन का यहाँ वैल्यू हो जाएगा a टू द पावर n
और साइन ऑफ bx प्लस सी और प्लस n पाई बाई 2 ये इसका nth डेरिवेटिव हो गया। तो हम समझते हैं कि ये सब आसान चीजें हैं और इसको निकालना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। 7 नंबर में आप इसको निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉस ax प्लस बी। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसको निकाल सकते हैं। तो हियर अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर y1 की वैल्यू हियर y1 इज इक्वल टू, यहाँ y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो कॉस का माइनस साइन, सॉरी ए से मल्टीप्लाइड रहेगा, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, इतना हो जाएगा। और आप फार्मूला जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो आप इसको इतना लिखेंगे, ए इंटू कोसाइन, यहाँ यदि आप लिखते हैं ऐसे तो यहाँ पाई बाई 2 जोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि कॉस थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पाई बाई 2 ऐड कर दिया। इस तरह से y2 निकालेंगे तो अब y2 देखिए क्लियर हो गया। y2 क्या होगा? y2 यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा और इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी और प्लस यहाँ पर 2 पाई बाई 2 हो जाएगा। इस प्रकार से होगा। और इस तरह से यदि आप yn निकालते हैं, yn, तो ये yn की वैल्यू हो जाएगी यहाँ a टू द पावर n इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2, ये इसका nth डेरिवेटिव हुआ। तो इन सारी चीजों को आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं, उसको देखिए 7 नंबर y इज इक्वल टू e टू द पावर ax और इंटू साइन bx प्लस c, इसका nth डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। तो देखिए इसका nth डेरिवेटिव कितना होगा।
देखिए हियर y1 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, पहले e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा a इंटू ई टू द पावर ax और इंटू साइन bx प्लस सी, ये आ जाएगा। और e टू द पावर ax को छोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा b और e टू द पावर ax और यहाँ साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा cos ऑफ bx प्लस सी, इतना आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ऐसा लिखे हम इसे भी मिटा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पुट करिए इस प्रकार से, पुट a इज इक्वल टू r cos थीटा, a इज इक्वल टू r cos थीटा, ये पुट करिए एंड y इज इक्वल टू पुट करिए b इज इक्वल टू पुट करें r साइन थीटा पुट करें तो देन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि देन r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना हो जाएगा एंड थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा tan इनवर्स b बटा a, इतना आ जाएगा। तो उन मानों को यहाँ पर रखिए तो हेंस y1 की वैल्यू हो गई यहाँ y1 इज इक्वल टू e टू द पावर ax को कॉमन कर दें, e टू द पावर ax को ऐसे कॉमन कर दें। अभी यहाँ पर आ गया a की जगह पर यहाँ पर r cos थीटा लिखिए, r cos थीटा और इंटू साइन bx प्लस सी, ये हुआ प्लस r साइन थीटा इंटू cos bx प्लस सी, ये हो गया। अब इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ r को भी कॉमन कर लीजिए तो r इंटू ई टू द पावर ax और यहाँ बच जाएगा, जो बचेगा उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, r को कॉमन करने के बाद इतना आएगा इंटू
साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यानी y1 निकालने में जिसकी वैल्यू आप इतना लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू ई टू द पावर ए एक्स और इंटू साइन बी एक्स प्लस सी और थीटा का वैल्यू यहां देंगे तो ये tan इनवर्स बी बटा ए इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो हमने y1 निकाल दिया। अब इसी तरह से सिमिलरली y2 y3 इतना निकलेगा। सिमिलरली y2 इज इक्वल टू, देखिए इतना लिखा जाएगा, y2 इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। एक मिनट, इसका हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड फॉर्म में लिखे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर हाफ हो जाएगा, टू द पावर 1/2 हो जाएगा और इंटू ई टू द पावर ए एक्स होगा और इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस tan इनवर्स बी बटा ए, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर y2 निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल टू द पावर, एक बार में 1/2 हुआ है तो दो बार में यहाँ पर एक्चुअली 2 इंटू 1/2 यहाँ लिखा जाएगा, इतना आएगा इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स तो देखिए यहाँ पर हम इतना लिखेंगे इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस tan इनवर्स, अब यहाँ पर 2 tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर 2 tan इनवर्स बी बटा ए हो जाएगा, इतना आ जाएगा। y3 इज इक्वल टू निकालेंगे तो y3 का मान आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पावर हो जाएगा 3 इंटू 1/2, इतना हो जाएगा और इंटू ई टू द पावर ए एक्स और इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस यहाँ 3 tan इनवर्स हो जाएगा, 3 tan इनवर्स बी बटा ए, इतना हो जाएगा। और इस तरह से इसका y_n निकालेंगे, इसका y_n यदि निकालें तो y_n देखिए इतना आ जाएगा, y_n इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
टू द पावर n/2 हो जाएगा यहाँ, n/2 इंटू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x और साइन bx प्लस c प्लस यहाँ n tan इनवर्स b/a हो जाएगा और यही इसका nth डेरिवेटिव हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं nth डेरिवेटिव। देखिए इस तरह से nth डेरिवेटिव 8 नंबर में आप इसको निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू e टू द पावर ax और इंटू कॉस bx प्लस c। और इसको मैं एक्सरसाइज के लिए आपको छोड़ दे रहा हूं कि आप स्वयं इसको इवेलुएट करके देखें। जो प्रोसेस मैंने लगाया ठीक वही प्रोसेस से इसका भी y_n निकलेगा। और अब इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। अब आगे मैं बताऊंगा दो फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो उसके पहले और भी 1-2 रिजल्ट्स हैं, उसको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में।